गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, हर बार की तरह फिर मैं आज आ गया। किस लिए? पढ़ाने के लिए। तो उसको अपने मेन चीज़ को हम लोग रिपीट करते हैं। गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए, अपने अंदर की आग को पहचानो। क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस। ये होम्योस्टैसिस क्या होता है रे बाबा? बड़ा पढ़ना पड़ता है, ना पढ़ाई लिखाई होता है, ना कोई कॉपी किताब लिखता है, बड़ा टेंशन में एकदम मुक्त रहता है। पर भैया पढ़ेंगे लिखेंगे तो कैसे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मस्ती करने के लिए भी पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको दोस्तों के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड बने रहने के लिए भी एडुकेशन की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने के लिए भी एडुकेटेड होने की ज़रूरत है, आपको किसी महफिल को अपने अंडर में करने के लिए भी एडुकेटेड होने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि आपको नौकरी करने के लिए भी एडुकेटेड होने की ज़रूरत है। नौकरी मतलब आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको IAS ऑफिसर बनना है, कुछ भी बड़ा या छोटा, कुछ भी व्हाटएवर करने के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट, और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी एजुकेटेड होना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस। इसको कैसे समझते हैं? होम्यो मीन्स हो गया सेम, स्टैटिस्टिक्स मीन्स हो गया अवस्था, स्टेज आप कह सकते हो, या इसे स्टेबिलिटी कह सकते हो, स्टेज कह सकते हो, स्टेबिलिटी कह सकते हो, या स्टेट कह सकते हो। ठीक है। होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस को आप लोग स्टेट कह सकते हो, मतलब कि हालात, अवस्था। ठीक है। तो सेम अवस्था, अब सेम अवस्था क्या है? हम बायो की बात कर रहे हैं तो बायो के हिसाब से सोचेंगे। सेम अवस्था क्या? अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें, बॉडी के अंदर समझोगे कॉन्सेप्ट को, मैं समझा रहा हूँ, मैं जो भी समझाता हूँ कॉन्सेप्चुअल समझाता हूँ। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है? हमने जो भी खाया, इंटेक किया कॉम्प्लेक्स फूड को, वो टूटा, डाइजेशन का सारा प्रोसेस होकर एनर्जी बना। एनर्जी क्या बना? ATP के फॉर्म में हमारे बॉडी के पास गया। जब सारी एनर्जी बन जाती है तो एक चीज़ उसमें बनता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा है ना हमने डाइजेशन में कि रिस्पिरेशन कैसे आता है। तो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। एनर्जी पूरे होल बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है फॉर डेली फंक्शन ऑफ लाइफ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको रिलीज आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा बॉडी में ये डाइजेशन का प्रोसेस हुआ या रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, तो ये नॉर्मल प्रोसेस था, मतलब कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसको? बॉडी को। बट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैसे बना? मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड अब बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं है। जो चीज़ कुछ अलग है वो नॉर्मल नहीं है। तो बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो गया जिससे बॉडी को फ़ायदा हुआ, नॉर्मल है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, नॉर्मल है। पर इस ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि नॉर्मल नहीं था। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी अपने में अवशेष करके नहीं रखता है, उसको रिलीज आउट कर देता है। तो ये रिलीज आउट करना मतलब कि उसको बाहर निकाल दिया, तो बॉडी क्या हो गया? फिर बैलेंस कर गया। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो बॉडी क्या हो गया? डिसबैलेंस हो गया। बट कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे बाहर निकाल दिया तो बॉडी क्या हो गया? बैलेंस कर गया। बैलेंस मतलब होम्योस्टैसिस स्टेज में आ गया, मतलब कि सेम स्टेट में आ गया। सेम स्टेट मतलब कि उसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं है। अब इसको एक और तरीके से समझो। फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लो कि गर्मी 40 या 42 मई जून में चला गया इन्वायरमेंट, तो जैसे हम बाहर निकलते हैं तो बॉडी टेम्परेचर तो मेरा नॉर्मल है, 37 डिग्री, 37.5 डिग्री नॉर्मल। पर जैसे हीट में जाते हैं तो हमारे बॉडी क्या करना शुरू करता है? रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अजीब अजीब सा कशमकश होने लगता है, मतलब कि बॉडी अब संतुलन में नहीं है, अब वो गड़बड़ा गया। 37.5 था नॉर्मल जो कि घर के अंदर था, बाहर गया तो उसको 42-44 डिग्री मिल गया, तो अब वो नॉर्मल नहीं, स्टेबल नहीं है। तो इसको होम्योस्टैसिस करने के लिए तो बॉडी क्या है? बॉडी के अंदर एक मैसेज जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस इन्फॉर्म करता है स्किन के पास, जहाँ पे से हमारा क्या है? पसीना, जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड रिलीज आउट करता है
पसीना, स्वेटिंग होती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी लेयर हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि पसीना जो पानी जो बाहर निकला तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर देता है। वो एकदम 37 पे तो नहीं आएगा, बट 38-39 तक ले आएगा, है ना। तो मतलब कि ये बॉडी में जो चेंजेस आया, इसको मेंटेन करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड ने स्वेट को रिलीज आउट किया, वो हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस हुआ। मतलब कि हमने बैलेंस बना दिया। होम्योस्टैसिस का मतलब बैलेंस बना दिया। अब बैलेंस भैया बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर डेली लाइफ के बारे में बताएं तो हम एक चीज़ तुमको बताते हैं। सब कोई काम करता है कहीं ना कहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, कोई अपना चला रहा है। तो जहाँ बॉस होता है ना, वो अपने नीचे वाले को, एक्चुअली में देखा जाए तो जो कॉन्सेप्चुअल है, जितने नीचे वाले लोग हैं वही मेन काम करते हैं, और उसका जो रिजल्ट आउट है ऊपर वाले उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं। मेहनत नीचे वाले का है, ऊपर वाले ने रिप्रेजेंट किया तो वो मैनेजर बन गए, वो DGM बन गए, वो RM बन गए, है ना। तो जो ऊंचे लेवल के होते हैं वो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, क्या काम किया है तुम्हारा सुबह से, कुछ काम किया है। एक सीनियर एम्प्लॉय अपने जूनियर से किस तरह से बात करता है, प्यार से भी बात करता है और रूड होके भी बात करता है। दोनों है, नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। तो अगर रूड की एग्जांपल हम ले, क्या किया आज दिन भर, कोई रिपोर्ट बनाए हो कि सिर्फ टाइम बर्बाद किए हो। अगर रिपोर्ट बनाया है तो मुझे बताओगे कि MIS में क्या क्या आज तुमने बनाया, क्या क्या नहीं बनाया, और टाइमिंग के साथ बताओ। सिर्फ तुम लोग तो खाली जब आता हूँ तो मैं टहलते हुए देखता हूँ, कभी तो काम करते हुए देखा ही नहीं हो। इसीलिए तो डिग्रोथ में हम लोग जा रहे हैं। अरे कभी तो कुछ काम कर लिया करो भैया। इतना भौकाल मचा देता है बॉस, इतना कि डरा दिया कि अब लगता है कि भाई नौकरी मेरी गई। और उतने में अगर वाइफ की फ़ोन आ गया उसी आदमी के पास जो अभी भौकाल मचाया हुआ है, वाइफ क्या कहती, अजी आइएगा तो आटा लेते आइएगा, आटा ख़त्म हो गया। हाँ चावल भी थोड़ा सा वो भी ले आइएगा। और सुनिए, मेरे मायके वाले लोग आए हुए थे तो चाय ज़्यादा बन गया तो दूधो ख़त्म हो गया है, तो 2 लीटर एक्स्ट्रा दूधो लेते आइएगा। अब वही आदमी जो ऑफिस में भौकाल मचाए हुआ था, बट यहाँ चू से चा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बोलेगा तो भाई घर का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बेचारा एकदम शरीफ होकर एकदम चुपचाप सोना, जी जानू, हाँ जी हाँ लेते आएंगे। तो क्या वो क्या कर रहा है, होम्योस्टैसिस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है अपनी फैमिली को। तो ये होम्योस्टैसिस बायोलॉजी के टर्म में, वो तो समझाने के लिए मैंने, होम्योस्टैसिस बायोलॉजी के भी टर्म में सेम यही है कि बॉडी के अंदर जो भी क्रिया हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर पैनक्रिया की काम का ही लो तुम, तो इंसुलिन सिक्रेट आउट होता है। क्यों होता है? तो भैया बॉडी के अंदर शुगर को बैलेंस करने के लिए होता है, शुगर इंक्रीज करता है। तो उसी के साथ क्या होता है, ग्लूकागॉन भी रिलीज आउट होता है, जो क्या करता है, शुगर को इनहिबिट करता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए है। अगर ना रहे, सिर्फ शुगर बढ़ता रहे तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जो जहाँ पे बैलेंस की बात आ गई, बैलेंस का मतलब हो गया होम्योस्टैसिस। तो मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हो रही है, जो बैलेंस हो जा रही है, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। फॉर एग्जांपल 37.5 या 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का हमारे हीट है, टेम्परेचर है। अगर मान लो ठंडे में 20 डिग्री पे आ गई, 22 डिग्री पे आ गए, तो हमारा बॉडी क्या करता है, शिवरिंग करने लगता है, ठंडा लगने लगता है। तो उसमें देखोगे बॉडी में क्या होता है कि बॉडी में अचानक अपने आप, अरे भैया बॉडी तो क्या है, मेटाबॉलिज्म है ना, आपको करने या नहीं करने का वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो अंदर खुद ब खुद उसमें रिएक्शन और चेंजेस हो जाता है। तो बॉडी में देखोगे तो जब ठंडा लगता है तो रोआ खड़ा होने लगता है, पता है, उंगली में शिवरिंग हो जाती है, सिकुड़ने लगता है। वो सब क्या है, वो सब होम्योस्टैसिस है मेरे भाई, वो तुमको बचा रहा है उस ठंडा से। तो उसमें क्या करते हैं हम बचने के लिए, थोड़ा सा शॉल ओढ़ लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, तो बॉडी को हीट मिल जाती है, तो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर में आसपास आ जाता है, हो तो वो बैलेंस हो गया, होम्योस्टैसिस हो गया। सिमिलरली अभी मैंने बताया कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बाहर गए 42 डिग्री में, तो बॉडी एडजस्ट नहीं हुआ, डिसबैलेंस हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज आउट होता है, जिससे कि बॉडी में ठंडापन मिलता है, पानी क्या उत्सर्जन होता है, जिसके वजह कर हमारा बॉडी क्या हो जाता है, फिर बैलेंस में आ जाता है, डेट इज़ होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट होम्योस्टैसिस का। और भी कोई भी बॉडी पार्ट्स तुम उठा लो, देखोगे कि बैलेंस कैसे बनाता है। फॉर एग्जांपल हार्ट का काम क्या है, पंपिंग का, ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ब्लड में मिला हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जानने की कितना घातक है बॉडी के लिए, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको रिलीज आउट करता है वहाँ पे से। तो वो रिलीज आउट क्यों करता है, क्योंकि हार्ट को बैलेंस बना के रखना है, एक तरफ से ऑक्सीजन आ रहा है, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो बैलेंस जब बनेगा, मतलब कि होम्योस्टैसिस की हम बात कर रहे हैं, क्लियर।
बॉडी टेम्परेचर 37 से नीचे ठंडा में गिर गया, उसको बैलेंस बना दिया हमने, तो होम्योस्टैटिस हो गया। स्वेट ग्लैंड से आपको स्वेट रिलीज आउट हो गया, बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो गया, गिर गया, तो वो बैलेंस हो गया, डेट इज होम्योस्टैसिस हो गया। और डेली लाइफ में तो हमने तुमको एग्जांपल दे ही दिया कि भैया कितना बड़ा गोप रहो, पर सबसे बड़ा घर का होम मिनिस्टर जो है उसके सामने जी 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 ही आवाज़ निकलता है। और जी जी ना कीजिएगा ना तो भैया आपका जी हजूरी करना पड़ेगा। इसलिए जिए जी करके मान लीजिए ना, तो जी हजूरी में तो आपको तो पोछो और बर्तनों धोए पड़ेगा। अब कीजिएगा आप घर का बैलेंस बनाने के लिए, होम्योस्टैसिस करने के लिए। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे भाई, नहीं मेरा हालत नहीं है, बर्तन वर्तन नहीं धोता हूँ, पोछा था ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।